नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं सभी लोग? जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई। कई सारे वीडियोस, कई सारा ट्विटर, कल तो ट्विटर अभियान भी कुछ चलने वाला था, उसके पहले ही पीईबी ने आप लोगों को खुशखबरी दे दी है। कई सारी पोस्ट भी निकल आई हैं, कुछ की पोस्ट अभी छुपी हुई है वर्ग 3 वगैरह की। आज पूरी डिटेल जानकारी मिलेगी। देखा जाए जिसका इंतजार हमने पिछले 2 साल से किया था, वैसे डेट पिछली बार भी दी गई थी, इस बार भी दी गई है, लेकिन मेरे ख्याल से इस बार बहुत प्रेशर है। इस बार ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम ना हो, और इसकी घोषणा आप लोगों ने अपने अजम्पशन के आधार पर पहले भी की थी कि एग्जाम इस टाइम पर होगा। और अगर आप लोगों को याद हो तो आज से 6 महीने पहले भी मैंने बताया था कि वर्ग 2 उस टाइम पर हो सकती है, और अल्टीमेटली उसी एक टाइम पर ही आई है। बस बच्चों ने जरूर ऐसा लग रहा था कि क्या पता सर सही है, आएगी या नहीं आएगी, लेकिन अगर आपने ध्यान से देखा हो तो अब वैकेंसीज आ चुकी हैं। बेहतरीन मौका है आप लोगों के पास, जिनकी तैयारी हम लोग पिछले 2 साल 1.5 साल से लगातार कर रहे हैं, चाहे वो वर्ग 3 हो, चाहे वर्ग 2 हो, महिला सुपरवाइजर हो, इवन वर्ग 1 का भी प्रातः परीक्षा के लिए भी काम होना शुरू हो गया। उप निरीक्षक पद भी आ रहे हैं, निरीक्षक के पद भी आ रहे हैं। तो जो कैलेंडर जारी हुआ है उस हिसाब से सरकार का पूरा रुख क्लियर हो गया है। पोस्ट कुछ जगह थोड़ा सा कम लगी है, लेकिन कई जगह बहुत बेहतरीन पोस्ट दी है, और वर्ग 3 में भी अच्छी पोस्ट आएंगी। अभी उतनी पोस्ट के बारे में नहीं बताया, लेकिन वर्ग 2 की पोस्ट ठीक ठाक आई है। अब ये देखना है उनमें कितनी कितनी पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो आने वाले समय में वो बता दिया जाएगा। और आप मानना इस बात को कि इस बार एग्जाम डिले नहीं होगा। बाकी सारी डिटेल आपके प्यारे प्रदीप सर बताएंगे आपको। बाकी और भी वीडियोस के माध्यम से हम बताएंगे अब कैसे क्या तैयारी करेंगे, और किस तरीके से जितने पुराने बच्चे थे अब वो वापस से अपने आप को रिवाइव कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से अब पढ़ना चाहिए, अब ध्यान देना, अब पढ़ लेना, क्योंकि हमारा वही अभी भी उद्देश्य है कि सबसे अधिक सिलेक्शन तांडव क्लासेस के ही होने चाहिए। चलो, तो कैसे हो मेरे लाडलो, बिल्कुल यहां पर जो आप इंतजार कर रहे थे, क्योंकि कैलेंडर जारी हो गया। इस बार कैलेंडर मैंने आपको बताया था कि जैसा जारी हो रहा है आपका यूपी और राजस्थान वाला, वैसा ही कैलेंडर आपका जारी हो रहा है। क्योंकि इससे पहले कैलेंडर तो जारी होते थे, लेकिन ना तो उसमें पोस्ट लिखी रहती थी, उसमें यहां पर जो एग्जाम की डेट तो ठीक है, लेकिन रिजल्ट की डेट नहीं लिखी रहती थी। इस बार पूरा यहां पर उन्होंने व्यवस्थित क्रम में कैलेंडर दिया है, और आप लोगों के पास समय बहुत कम बचा हुआ है हर एग्जाम के लिए। अगर नोटिफिकेशन से लेकर बात करें तो ये मान लेना आपको 45 दिन, 39 दिन, 38 दिन, 28 दिन, 51 दिन, इस तरीके से आपको यहां पर मिलने वाले हैं। कुल मिलाकर ये है कि आपको 1.5 महीने का समय मिलेगा। अब आप 1.5 महीने में जो भी कर सकते हो कर लो भैया, जो भी कर सकते हो कर लो। हाँ, बहुत बढ़िया। अब देखना, मैं आपको बता दूं, सारी जानकारी पहले दे देता हूं कि इसमें पहले आप लोग यहां पे समझना। ये दिया परीक्षा का नाम, जो पद का नाम है संभावित परीक्षा माह, मतलब कौन से महीने में आपकी परीक्षा होनी है। आपको प्रॉपर क्लियर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो जूम कर देता हूं, ठीक है। ये आपका दिया गया है कि जो आपका यहां पर विभाग का भैया ये है कि कब आपका यहां पे अंतिम तिथि होगी जो भी आपकी। इसके बाद यहां पर अनुमानित पद संख्या भी आपको दी है। संभावित परीक्षा का परिणाम जारी यहां पे किस माह में होगा, मतलब आपका नोटिफिकेशन जो आपका कह सकते हैं कि फॉर्म भरने से लेकर रिजल्ट तक की डेटें आपकी क्लियर हैं। तो ये तो कंफर्म हो गया है कि आपका यहां पर एग्जाम होगा इसी डेट में। समय कितना मिल रहा है, किस एग्जाम के लिए कितना समय है, कौन सा एग्जाम कब होना है, सारी डिटेल यहां पर विधिवत तरीके से पढ़ लो। और कौन से बच्चे किस किस एग्जाम को दे सकते हैं, समय कम है बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां पर आपको ये दिया गया है, यहां पर आपको ये दिया गया है, तो आप लोग यहां पर समझना। इसमें क्या दिया, संबंधित विभागों द्वारा मांग पत्र सहित नियम पुस्तिका को अंतिम स्वरूप दिए जाने एवं ईएसबी को प्रेषित किए जाने की अंतिम तिथि है, तो वो तो अपन समझ लेंगे। देखना भैया, पहला आपका तो ये तो ग्रुप 5 का कोई दिक्कत नहीं है, 15 फरवरी से इसका एग्जाम होना है। पोस्ट कितनी थी, 2267, अप्रैल में इसका रिजल्ट आएगा। सबसे बड़े मुद्दे की बात क्या है, जिसमें यहां पर 2 साल से केवल अफवाहें चल रही थी, 2 साल से केवल अफवाहें चल रही थी। और ये जो अफवाहें थी बड़ी खतरनाक अफवाहें थी कि सर आज महिला पर्यवेक्षक आएगा, कल महिला पर्यवेक्षक आएगा। ये रहा भैया, अब आप लोग यहाँ पे खुश हो गए होंगे, शायद आपके यहाँ पर दिल को शांति भी मिल गई होगी, ये बिल्कुल शांति मिल गई होगी। इस बार का कैलेंडर मैंने क्या कहा था, जिस डेट में होगा उसी डेट में एग्जाम होगा। इस बार का कैलेंडर कोई वैसा कैलेंडर नहीं है 2024 वाला, 23 वाला, पहले जो होता था ठीक है। इस बार का कैलेंडर दमदार वाला है, असरदार वाला है। क्योंकि पिछले कैलेंडर में कभी आया था कि पोस्ट कितनी आएंगी, पिछले कैलेंडर में ऐसा आया था कि पोस्ट कितनी आएंगी, इसका यहाँ पे परिणाम कब आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं आता था। मैं आपको 1 महीने से बोल रहा हूं, कैलेंडर चेंज आएगा। अब आपका यहां पर नोटिफिकेशन, तो भैया नोटिफिकेशन का तो ठीक है, एग्जाम आपका फरवरी में होगा। कब होगा, तो एग्जाम देखो यहां पर ये लिखा हुआ है संभावित परीक्षा माह, तो आपका जो एग्जाम है, एग्जाम यहां पर कब होने वाला है, फरवरी। पूरी बात सुनना वीडियो में, याद रखना, बीच में से अगर चले गए तो फिर आधी अधूरी बातें रह जाएंगी,
फिर आप किसी दोस्त से पूछोगे, फिर आप कहीं और भटकोगे। उससे अच्छा पूरा समझ लो, हर चीज का सॉल्यूशन आज मिलने वाला है, हर चीज का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। ठीक है। हाँ, अब देखो यहां पर ये आपकी एग्जाम डेट है, ये आपकी यहां पर एग्जाम डेट है। तो एग्जाम डेट जो आपकी है, एग्जाम डेट जो आपकी है वो यहां पर फरवरी में, महिला पर्यवेक्षक कब है आपका? फरवरी में है। इसके बाद यहां पर याद रखना पद कितने हैं भैया, पद कितने हैं आपके? तो पद हैं आपके यहां पर, याद रखना पद हैं आपके यहां पर 426। ये अंतिम तिथि है जो भी आपका है। तो यहां पर 6/1/2025 मतलब यहां पर 6 तारीख पहला महीना तो आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। जो भी यहाँ पे चीजें हैं वो उत्तर जो आपकी कह सकते हैं नियमावली जो है वो आपकी यहाँ पे जनवरी की, मैंने अभी बात भी की थी जो क्लास ले रहा था कि फर्स्ट वीक में कुछ धमाका होने वाला है, फर्स्ट वीक में कुछ धमाका होने वाला है और अप्रैल में इसका रिजल्ट आएगा भैया। जो रिजल्ट आ रहा है वो यहाँ पे कब आ रहा है? अप्रैल में, मतलब यहाँ पे फरवरी में एग्जाम देके फ्री, उसके बाद मामले खत्म। अब देख लो भैया किसमें कितना है दम। महिला सुपरवाइजर, महिला सुपरवाइजर कम समय में तैयारी कैसे करें प्लीज बताएं बेटा। इस पे वीडियो आएगा, इसके बाद आपको कौन से एग्जाम की तैयारी करना चाहिए इस पे वीडियो आएगा। पूरी बात सुन लो, पहले पूरी बात सुन लो। यो कि 2025 आपकी नौकरी की बारी है भैया। इस बार नौकरी लेकर जाओ, घर वालों के सपनों को साकार करो। और जो आप लोग प्रण लेके आए हैं कि नहीं सर इस बार जॉब लेके जाएंगे, इससे अच्छा कैलेंडर नहीं हो सकता। आपको सारी चीजें क्लियर करके दी हैं। पोस्ट 426 है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसमें पद बढ़ेंगे, इसमें पद बढ़ेंगे आपके। ठीक है। हाँ, अगला देखना भैया आपके यहाँ पे लेवल का कौन सा है। इसके बाद ग्रुप 4 आने वाला है आपका, जिसमें एआरआई वगैरह। इसके बाद ग्रुप 3 या अन्य समकक्ष हेतु पद भी आने वाले, मार्च में पेपर होगा और 500 पद हैं इसके। तो ये जो आपका यहाँ पर ग्रुप 4 वाला है ये तो सबको पता है। अब देखना भैया सबसे खतरनाक वर्ग 2, सबसे खतरनाक है आपका वर्ग 2। वर्ग 2 का पेपर मार्च में है। कब है भैया? मार्च में। सिलेबस आ जाएगा 2-4 दिन में। वर्ग 2 का यहां पर पेपर कब है? ये लो भैया, यहां पर सांसें थम जाएंगी, फेफड़े बाहर, फेफड़े बाहर आ जाएंगे भैया। मार्च में पेपर है। वर्ग 2 का पेपर कब है भैया? मार्च में है। तो वर्ग 2 का पेपर है मार्च में। 10,000 पद है। मेरा ये मानना था कि कम से कम 12,500-14,000 पद आएंगे, लेकिन हो सकता है अभी एग्जाम की डेट आई है, अभी आपका यहां पर नोटिफिकेशन आएगा। हाँ सर आप वर्ग 2 की क्लास स्टार्ट कर दीजिए। बस स्टार्ट है बेटा, अभी 9 बजे क्लास है ना मेरी। हाँ, काय के लिए तनाव ले रहे हो? हाँ बहुत बढ़िया। अब देखना यहाँ पे मई में आपका यहाँ पर क्या आएगा भैया? तो मई में इसका रिजल्ट आएगा। मार्च में पेपर है, अप्रैल मई 1.5 महीने में आपका रिजल्ट दे देगा। हाँ, इसके बाद यहाँ पर देखना अगला, ये लो भैया वर्ग 3 वाले। वर्ग 3 वाले यहाँ पे बड़ी इनकी धड़कनें बड़ी बढ़ रही थी कि सर क्या पता एग्जाम 2028 में ना हो। वर्ग 3 में एक लड़का योगी अपना, वो तो ये बोलता था 29 में होगा सर। हाँ 29 में होगा। ये लो भैया वर्ग 3, लो भैया कबूतरों खुश हो जाओ। वर्ग 3 में सबसे ज्यादा प्री क्वालिफाई तांडव क्लास और मेंस में सबसे ज्यादा रिजल्ट भी तांडव क्लास। महिला पर्यवेक्षक में भी बेटा सबसे ज्यादा रिजल्ट और ऑथेंटिक नोट्स, सारी चीजें आपको मिलने वाली है तांडव क्लास पे। जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आज ही कर लेना भैया। अब देखना यहां पर इसका जो पेपर होना है अप्रैल में, अपने पास देखो फरवरी मतलब दिसंबर चल रहा है, दिसंबर गुजरानी जनवरी आ गई, फरवरी में पेपर दे दिया, मामले खत्म हो गए अपने। महिला सुपरवाइजर में बचे हैं 2 महीने, महिला सुपरवाइजर में बचे हैं भैया 2 महीने। ठीक है, 2 महीने भी कहां बचे हैं, एक बचा है जनवरी का। फरवरी में यहां पर पेपर ही है। अब फरवरी में कब लेगा वो अपन देख लेंगे, फरवरी में कब लेगा वो अपन देख लेंगे। ठीक है, अब देखो वर्ग 2 के लिए, वर्ग 2 के लिए जनवरी फरवरी 2 महीने बचे, मार्च में पेपर हो सकता है स्टार्टिंग में। अब वो डिसाइड कैसे होगा? यहां से डिसाइड यहां से होगा। अगर फरवरी में पेपर मान लो, देखो मैंने क्या कहा था, एजेंसी एक बार आती है, एजेंसी आएगी पूरा यहां पे शेड्यूल लेकर आती है वो। ऐसा नहीं कि एजेंसी आई फिर 15-20 दिन यहां खाली रहे एग्जाम, नहीं, ये कंटिन्यू, एक भी दिन आपका गैप नहीं होगा आपका। फरवरी में गुजरा क्या महिला पर्यवेक्षक, जैसे ही खत्म फिर मार्च में आपका क्या हो जाएगा भैया? मार्च में आपका ग्रुप 4। मार्च में यहां पे फर्स्ट वीक में ये होगा, तो ये मान लेना ये मार्च में जाएगा 20 से 25 के बीच में पेपर होगा आपका। तो अपने पास अब समय कितना बचा हुआ है? अपने पास अब समय कितना बचा है? तो देखो महिला सुपरवाइजर के लिए मात्र 1.5 महीना है भैया, मात्र मेरे हिसाब से 1.5 महीना है। नोटिफिकेशन के बाद तो वो आपके 40 या 39 दिन मिलने वाले हैं। अगर हम बात करें वर्ग 2 के लिए, तो वर्ग 2 के लिए फिक्स 2 महीने हैं, फिक्स 2 महीने, क्योंकि दिसंबर गुजर गया अपना। तो फिक्स 2 महीने आपके किसके लिए बचे हुए हैं? तो वर्ग 2 के लिए बचे हुए हैं। वर्ग 3 के लिए 4 महीने हैं। अप्रैल लास्ट में जाएगा पेपर बेटा, अप्रैल लास्ट में जाएगा ये पेपर, अप्रैल लास्ट में जाएगा ये पेपर। तो वर्ग 3 और ये आपका यहां पर याद रखना, मैं सारी चीजें एक बार और क्लियर कर देता हूं, इसमें बच्चे अभी नए जुड़े हुए हैं। तो ये आपका यहां पर क्या है लाडलो, ये वर्ग 2 है। ये आपका यहां पर क्या है? ये आपका वर्ग 3 है।
तो वर्ग 3 का पेपर अप्रैल में है, वर्ग 2 का भैया कब है, मार्च में है, महिला पर्यवेक्षक का कब है आपका, तो ये आपका फरवरी में है। इसके बाद सुनना, इसके बाद आप लोग सुनना यहां पर, हाँ इसके बाद सुनना समूह वन और उपसमूह वन की अगर हम बात करें तो ये जो पेपर है आपका अप्रैल में है, समूह वन उपसमूह 3 की, समूह 2 और उपसमूह 1, समूह 2 और उपसमूह 3। अब देखना भैया, अब इनमें से जो वैकेंसी है इसका आपको इंतजार भी है। मैंने बोला भी था, कुछ लोग तो यहां पर बोलते हैं सर आप क्या ही बोलते हो, लेकिन मैंने बोला था पटवारी फिर आएगा। हाँ बोलते नहीं गब्बर, ले फिर आ गए भैया, हाँ तो ले फिर आ गए पटवारी वाले, तो पटवारी भी है। अब देखो मान लो कि भैया चलो कारण बस यहाँ एग्जाम खराब हो गया आपका, वैसे होगा नहीं भगवान की दुआ से, तो आप लोग यहाँ आ जाओ भैया वर्ग 2 में, वर्ग 2 में भी तो भैया यहाँ पे इसको भी निकाल दिया, वर्ग 3 में आ जाओ, वर्ग 3 निकल गया, पटवारी में आ जाओ, कहीं ना कहीं तो पोस्ट मिलेगी, मजाक थोड़ी चल रहा है, कहीं ना कहीं तो पोस्ट मिलेगी, हाँ कहीं ना कहीं तो पोस्ट मिल जाएगी आपको। इसके बाद देखना और कौन कौन सी भर्तियां हैं, और यहाँ पे कौन कौन सी भर्तियां हैं आप लोग समझना। इसके बाद आपको दिया है सहायक उप निरीक्षक और प्रधान आरक्षक, तो एएसआई की आपकी पद है, एएसआई के बच्चे पूछ भी रहे थे, तो इसका पेपर आपका कब होगा भैया, इसका पेपर अगस्त में होगा। क्या हो गया, सब इंस्पेक्टर भी आएगी बेटा। अब देखना इसमें आपको दिया गया है प्रधान आरक्षक है, सहायक उप निरीक्षक है, वन रक्षक का पेपर सितंबर में, तो आराम से अपने पास 8 महीने 9 महीने आराम से पढ़ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये समूह उप 3 उपयंत्री दिया गया है, एक तकनीकी शिक्षा। अब देखना सबसे बड़ा जो बदलाव है, दिसंबर में अपना वर्ग 1 का प्री है, दिसंबर में भैया कब है ये, तो याद रखना दिसंबर में अपना वर्ग 1 का प्री है, इस चीज को ध्यान रखना, ये आपका यहां पर वर्ग 1 का प्री है भैया, मजाक नहीं है, तो वर्ग 1 का प्री भी आप तैयारी कर सकते हो दिसंबर में। हाँ गुरुदेव मजा आ गया, अब हमारी और आपकी बारी, अब मुकाबला टक्कर का होगा, बारी नहीं होगी भैया। महिला पर्यवेक्षक का नया बैच, वर्ग 3 का नया बैच और वर्ग 2 का नया बैच, सर हमारे वर्ग 2 का कोर्स, हाँ सब हो जाएगा भैया, सब हो जाएगा। आप ठीक है, अब टेंशन मत लो। सुपरवाइजर के कब से हो सकते हैं, सुपरवाइजर का पेपर सब तो बता दिया, ये लो भैया सब बता दिया। सुपरवाइजर का पेपर यहां पर आपका ये रहा, फॉर्म कब से फिल होंगे, तो जनवरी के फर्स्ट वीक से शुरू होंगे, तो ये आपका जनवरी के फर्स्ट वीक से फॉर्म शुरू हो जाएंगे। ठीक है, समय कम है मान लो 1.5 महीना है। ठीक है, फरवरी में पेपर महिला पर्यवेक्षक का है, मार्च में पेपर आपका वर्ग 2 का है, अप्रैल में पेपर वर्ग 3 का है, और सितंबर में पेपर आपका किसका है, तो वन रक्षक जेल प्रहरी का है, और दिसंबर में वर्ग 1 की प्री परीक्षा कब है भैया, तो आपके दिसंबर में। बाकी गौतम सर बताएंगे। ठीक है, इसमें एक बात और मैं बताना चाहता हूं, जिस तरीके से, क्योंकि कुछ बच्चे अभी बातें पूछेंगे सर हम तीन चीजों की एक साथ तैयारी कर रहे हैं, जैसे वर्ग 2 के कुछ विद्यार्थी हैं जो वर्ग 1 में तैयारी कर रहे हैं ना, और वर्ग 1 वर्ग 2 की भी तैयारी कर रहे हैं साथ ही साथ, तो आप लोगों को अपना एक नियम बनाना पड़ेगा। और ऐसे कुछ विद्यार्थी जो वर्ग 3 और महिला सुपरवाइजर भी तैयारी कर रहे हैं, दोनों की तैयारियां हैं। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो महिला पर्यवेक्षक है, तो जितने बच्चे अगर मान लो उनको 2 या 3 दोनों एग्जाम करना है, तो सबसे पहले फरवरी को टारगेट करें, है ना। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही अपने बैचेस चल रहे हैं, और वैसे तो देखा जाए अधिकांश बच्चे ऑलरेडी पढ़ ही रहे हमसे, उन्होंने कंप्लीट कर भी लिया है, उनका भी रिवीजन पूरा करवाया जाएगा। तो महिला पर्यवेक्षक की पहले तैयारी करें, और साथ ही साथ क्या है, कुछ टॉपिक और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो महिला पर्यवेक्षक में और आपका किसमें वर्ग 3 में एक साथ चलते हैं। ठीक है, तो उनसे क्या दोनों चीजों की तैयारी हो जाएगी। वर्ग 2 वाले सुनो, अगर ध्यान हो, शायद इसमें आगे होंगे कुछ ना कुछ वर्ग 2 के विद्यार्थी, तो आप ध्यान कर लो। मैंने एक वीडियो में, पिछली वीडियो में बताया था कि तुम्हारी वर्ग 2 की एग्जाम आएगी फरवरी या मार्च में, अगर हो तो एक बार ओके करके देखना। देखो वही एग्जैक्टली उन्होंने वर्ग 2 को मार्च में डाल दिया, मेरा फरवरी लास्ट में और मार्च में, और मैं बार बार कह रहा था अपनी प्रैक्टिस को बंद मत करना, क्योंकि अब पेपर आ जाएगा। तो अभी भी टेंशन नहीं है, 60 दिन का टारगेट बनाएंगे अपन लोग कुछ भी ऐसा पढ़ने का, क्योंकि अपने पास पूरा जनवरी है, पूरा फरवरी है, मार्च में उन्होंने कहा है, मार्च का भी ऐसा है कि आगे पीछे 2-4-10 दिन हो सकता है, क्योंकि अभी और ज्यादा नहीं करेंगे ये। ठीक है, समझ रहे हैं, क्योंकि ये तो आना ही आना था। तो वर्ग 3 का भी आ गया, वर्ग 2 भी आ गया, वर्ग 3 अप्रैल में है। तो जो महिला पर्यवेक्षक को वर्ग 3 साथ साथ तैयारी कर रही हैं जो महिलाएं, है ना, तो वो पहले इसका तैयारी करें, अप्रैल के लिए फिर भी टाइम है, आप इसमें 2-4 सब्जेक्ट अपने एक साथ कवर कर सकते हैं। अब बात आती है हमारी वर्ग 1 की, दिसंबर में है, पूरा साल है। वैसे भी वर्ग 1 का आपको याद हो, लास्ट टाइम वर्ग 1 जब आया था तो पात्रता परीक्षा में हमारे पास सिर्फ शायद 2 या 2.5 महीने भी नहीं मिल पाए थे, और वर्ग 1 की पात्रता हो गई थी। इस बार पात्रता परीक्षा उन्होंने
खूब सारा समय दिया है, क्योंकि सिलेबस भी बहुत बड़ा होता है, वर्ग 1 का बहुत वास्ट सिलेबस होता है। एग्जैक्टली सही देखा जाए अभी हमें बहुत अच्छा समय मिला है वर्ग 1 की पात्रता के लिए। तो जितने बच्चे वर्ग 1 की पात्रता के लिए, क्योंकि सभी सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट हैं हर सब्जेक्ट की क्लास आपकी लगाई जाएगी, अभी से तैयारी करोगे बहुत अच्छे तरीके से आपका पूरा का पूरा वर्ग 1 कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि नो डाउट आपकी शिक्षा विभाग के हिसाब से वर्ग 1 की जो पोस्ट होती है वो सबसे बेहतर मानी जाएगी, क्योंकि वो बड़ी है, ठीक है। और वर्ग 3 तो अभी करना चालू करो, पढ़ना शुरू करो धीरे धीरे। और बैचेस की जानकारी हम आप लोगों को अगले वीडियोस में दे देंगे। और बाकी जो बच्चे पढ़ रहे थे अपना रिवीजन करो। फिर आता हूं मैं वापस से लास्ट अपने पॉइंट पर, वर्ग 2 मैथ सब्जेक्ट, क्योंकि मैं गणित पढ़ाता हूं आप लोगों को, तो जितने विद्यार्थी हो अच्छी तरीके से सुन लो। वापस से सब कुछ छोड़ो छाड़ो, हम फिर से 60 से 70 दिन का एक टारगेट बनाएंगे, क्योंकि सबसे अधिक सिलेक्शन हमें चाहिए थे। आज भी हमारा वही टारगेट है, हम सबसे अधिक सिलेक्शन देंगे भी। बस ये है कि पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे नहीं तो कुछ ना हो पाएगा। तो हम फिर कल से पूरा का पूरा एक बढ़िया सा फ्रेमवर्क बनाएंगे, कैसे तैयारी होगी। जिन लोगों को ऑफलाइन पढ़ना है वो लोग, अब इंदौर में कोई क्लास नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि एक साथ हर जगह अवेलेबल हमारी, देखो हमारी टीम नो डाउट छोटी है, ठीक है, हम 200 लोगों की टीम नहीं दिखाते, लेकिन वो जो छोटी टीम है वो एक्चुअली में हर सब्जेक्ट के सभी मास्टर्स हैं। ऐसा नहीं है मार्केट से उठा के कुछ भी रख लिया और 100-200 लोगों की टीम दिखा दी, ऐसा कुछ भी नहीं। तो हम लोग एक साथ कई जगह अवेलेबल नहीं मिल सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, सभी का एक्सपीरियंस अबाउट 10 साल का है, ठीक है। तो उन लोगों को पढ़ने के लिए, जिन लोगों को ऑफलाइन है, उनको ग्वालियर की ही व्यवस्था करनी पड़ेगी, ग्वालियर में ही पढ़ना पड़ेगा आके, क्योंकि 2 जगह करने से ना तो यहाँ ग्वालियर का ढंग से पढ़ा पाएंगे ना ही इंदौर का, सत्य आप लोग भी जानते हैं। इसलिए इंदौर में कोई क्लास नहीं लगेगी अभी ऑफलाइन वाली। सारी चीजें जो है वो ग्वालियर में ही आपको अवेलेबल मिलेगी पूरी की पूरी टीम के साथ, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ो, बढ़िया तरीके से धमाल मचाते हैं। ये साल पूरा सिलेक्शंस का होगा हमारा, और हम सिलेक्शन 100% देंगे, क्योंकि अभी भी वर्ग 3 की जो पात्रता परीक्षा में बच्चे पढ़े होंगे तो उनको समझा होगा कि हमारा रेशियो बहुत अच्छा है। मैं ये नहीं बोलता हूँ सभी बच्चे पास होते हैं, डिपेंड करता है उनकी मेहनत पर भी, बट हमारा रेशियो बहुत बढ़िया है। वर्ग 3 की जो पोस्ट हैं वो कुछ दिनों में दिखा दी जाएंगी, लेकिन जहां तक जो अंदाजा है, जो भविष्यवाणियां हैं, वो करीब करीब 7000 प्लस की, हमारा ऐसा है कि 7000 प्लस की पोस्टिंग आनी चाहिए वर्ग 3 की, ठीक है। बाकी ऑब्जेक्टिव किताबें, ये सारा मटेरियल एक्चुअली अभी तक इसलिए भी नहीं दिया था क्योंकि हमारी वैकेंसीज आने वाली थी, अब आ चुकी हैं, इसे सब कुछ मिल जाएगा। और आप लोग अब तैयारी करना शुरू करो, बढ़िया तरीके से पढ़ो। बेस्ट ऑफ लक, तांडव टीम हमेशा आपके साथ है, जो बेस्ट हो सकता है वो आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।